हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी बोलते हैं संख्या पद्धति। दोस्तों यह संख्या पद्धति से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, आपको इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप इस टॉपिक को अगर बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों क्लास 1 से लेके जितनी टॉपिक के अंदर क्लासें बनेंगी सारी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हमारी पहली क्लास है और आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संख्या पद्धति, ठीक है, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। अब मैं इसको आपको बेसिक से एडवांस पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि अंक क्या होते हैं। अंक किसे, क्योंकि अंकों से मिलकर संख्या बनती है, संख्या से मिलकर क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले आप बताओ नंबर क्या है, ठीक है, अंक क्या है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। जैसे हम बोलते हैं ना यूनिट डिजिट, इकाई अंक बोलते हैं यूनिट डिजिट। उसके बाद मैं आपको नंबर बताऊं तो इसमें नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप इसमें बताओ एक नंबर कौन सा छूट रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसमें छूट रहा है 0, ठीक है, 0 भी आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इससे बनती है, मिलके बनती है संख्या, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आप संख्या में क्या 7 भी संख्या, एक प्रकार की संख्या ही है, ठीक है। 24 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 46 हो गया, ये सारी क्या है? संख्या है। क्या है? ये संख्या है, ठीक है। अब इनके भी कुछ मान होते हैं। क्या होते हैं? मान होते हैं, इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब आप बोलो कि फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान, दूसरा होता है जातीय मान, ठीक है। अब आप बोलो कि नंबरों को भी जाति होती है, नंबरों को भी जाति होती है, ठीक है। जैसे आपका 6 है तो 6 आपका फेस वैल्यू है, मतलब 6 ऐसे लिखा जाएगा। 6 को हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते, तो 6 आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार क्या पूछे जाते हैं इससे। तो दोस्तों एक होता है स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। दूसरा होता है आपका जातीय मान। एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। अब इसमें अंतर देखो आप, स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, ठीक है। स्थानीय मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। और इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्लेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इससे कुछ क्वेश्चन बना के बताऊंगा। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, ठीक है, 3445 में आप मुझे, ठीक है, इसको आप 1 कर लो, ठीक है। 4 का स्थानीय मान बताओ, ठीक है। 4 का स्थानीय मान बताओ और एवं 5 का जातीय मान। इसमें आपको स्थानीय मान और जातीय मान बताना है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इसमें 4, तो 4 आपका इसमें ये है। आपको कुछ नहीं करना है। 4 के बाद देखो कितने जीरो हैं, 4 के बाद कितने जीरो हैं। तो 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा। जितने आपको डिजिट दिख रहे हैं, जितने उसके बाद नंबर दिख रहे हैं, उतने आप क्या लगा दोगे? 0।
और 5 का जाते मान क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो सिंपल है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा किस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसको मैं रफ कर दूं। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखो, आप मुझे बताओ कि 3143 संख्या में 4 का स्थानीय मान एवं 1 का स्थानीय मान में अंतर बताओ। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या 4, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 40। मैंने आपको बताया था जितना जीरो, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 40, और 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 100। जब 40 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा, -60। क्या बचेगा, -60। लेकिन आपको 100 में से 40 घटाना है। क्या करना है, 100 में से आपको 40 घटाना है, तो कितना बचेगा, 60। इस प्रकार से पूछा जाता है। इसमें आपका योग भी आ सकता है, अंतर भी आ सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल है, आप मुझे 6540 34 ये मान लो 65 4 34 संख्या में आप मुझे 4 का स्थानीय मान एवं 6 का जातीय मान में अंतर बताओ। योग मान लो, योग क्या होगा। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 4 का हो गया 400, 6 का कितना हो जाएगा 6, तो 406 आंसर आपको। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक आपको प्लेस वैल्यू बताया, दूसरा आपका फेस वैल्यू बताया। इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताया, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।